लोकसभा चुनाव में आम नागरिकों के मतदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कई प्रयास किए। बावजूद इसके उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत 2019 के चुनाव से कम रहा। इसको अब सरकार की विफलता माने या जनता का सरकार के प्रति रोष। ऐसे में एक प्रश्न यह भी सामने आता है कि क्या अप्रैल के महीने में पहले चरण में मतदान करना चुनाव आयोग का ये निर्णय सही था? लोगों का मानना था कि उत्तराखंड बनने के बाद भी वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपनी फसल का चुनाव राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से पहले किया। लोकसभा चुनाव में आम नागरिकों के मतदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कई प्रयास किए। ऐसे में पूरे देश में एक मुहिम चलाई गई। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता अभियान में जहां उत्तराखंड ने पूरे देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी तो नमस्कार। ये लोकसभा चुनाव 2024 में आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वोट द्यावा, योग्य प्रत्याशी ते संसद तक पहुंचा। नमस्कार दगड़ियों, मी शुभांशी पांडे। वोट देना लीजिए यह मेरे पहला सर्च। हमार देश लोकतांत्रिक देश छ। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बहुत ठुल छ। मेरे 18 साल ले ठुल दगड़ने निजी निवेदन छु आगामी लोकसभा चुनाव में अपन ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करिया। ले लिया है प्रण प्रचंड, मतदान करेगा उत्तराखंड। बावजूद इसके उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत 2019 के चुनाव से कम रहा। इसको अब सरकार की विफलता माने या जनता का सरकार के प्रति रोष, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो इस बार भी भाजपा की सरकार आती है तो हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि इसके पीछे और भी कारण रहे होंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमने अपनी पैनी नजर से इसके पीछे के कुछ कारण जानने की चेष्टा की, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दगड़ियों, मैं उत्तराखंड की नौनी नलिनी गोसाई आप सभी का स्वागत करती हूं इस चुनावी कार्यक्रम छिबड़ाहट में। माना जाता है कि चुनाव का पर्व हर एक पर्व से बढ़कर होता है और इसमें हर किसी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होता है, परंतु इस बार के चुनाव में ये सब बातें किताबी साबित होती नजर आई। 19 अप्रैल शुक्रवार को जिन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हुआ, उनमें उत्तराखंड मतदान प्रतिशत के मामले में 19वें नंबर पर रहा। मैदानी इलाकों के जिलों की तुलना में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों की पहाड़ियों का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य का कुल औसत मतदान प्रतिशत 57.24% रहा, जो बिहार में 47.49% और राजस्थान में 50.95% के बाद देश में तीसरा सबसे कम आंकड़ा है। मतदान सुबह सुबह शुरू हुआ और नवविवाहितों और बुजुर्गों के वोट डालने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। कुछ को पालकी में बिठाकर पहाड़ियों के बूथों तक ले जाया गया। 5 लोकसभा क्षेत्रों में से नैनीताल में शाम तक 62.47% मतदान हुआ, जबकि हरिद्वार में सबसे अधिक 63.53% मतदान हुआ। टिहरी में 53.76% मतदान हुआ। इसके बाद गढ़वाल में 52.42% और अल्मोड़ा में 48.82% मतदान हुआ। इस वर्ष का मतदान परसेंट वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किए गए आंकड़ों में 58.01% कम था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार चुनाव का प्रतिशत कम इसलिए रहा क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए ऐसे दिन का चुनाव किया जब घर गांव में शादियों का माहौल था। ऐसे में लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे, जिस वजह से लोग घरों से वोट देने ही नहीं निकल पाए। और इस बीच गेहूं की फसल भी पक चुकी थी और सभी ग्रामीण लोग जो खेती पर निर्भर रहते हैं, उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपनी फसल का चुनाव राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से पहले किया। ऐसे में एक प्रश्न यह भी सामने आता है कि क्या अप्रैल के महीने में पहले चरण में मतदान करना चुनाव आयोग का ये निर्णय सही था? एक और इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत से ग्राम सभाओं ने चुनाव बहिष्कार किया। एक यह भी मुख्य कारण था कि इस बार चुनाव प्रतिशत कम रहा। लोगों का मानना था कि उत्तराखंड बनने के बाद भी वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उनके गांव में ना तो सड़क आई है, ना ही स्कूल है और ना ही हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं हैं। जनता का रोष सरकार के प्रति साफ झलक रहा था।
इस बार चुनाव से पहले नेताओं ने दल बदल कर आग में घी डालने का काम किया था। लोगों का मानना था कि हम जिस नेता को वोट उसकी पार्टी के नाम पर देते थे वे अब दूसरी पार्टी में चले गए। अब हम वोट किस आधार पर दें? इसी चुनावी द्वंद्व को कवर करने उत्तराखंड की नौनी की टीम मझगांव गई, जहां पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार हुआ था। आगे वीडियो में देखिए जनता का इस विषय पर क्या कुछ कहना है। वो बीमार है मेरा पति, उनको उठा के लाने पड़े, गांव के आदमी को बुलाने पड़े, तो हमने क्या करना है? वोट डाल के हमने क्या करना है? सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी नहीं आती, गांव में कुछ नहीं आती, किसी के तब बच्चे बीमार है, औरतें बीमार है, बच्चे होने वाले किसी का उसको कंधे पे उठा के लेनी पड़ती है, तो क्या करना है? हमने वोट डाल के। 32 साल से काफ़ी कोशिश हमने करी, धरना प्रदर्शन करा, लेकिन कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पाया है। और फिर हमने PWD ऑफिस में भी धरना करा। फिर कुछ नेताओं से ने हमें आश्वासन दिया कि आप 3-4 महीने रुकें, उसके बाद हम आपका कार्य पूर्ण रूप से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद नेता लोग भी कोई वापस घूमकर नहीं मुड़े। फिर हमारे 2 खतों की मीटिंग हुई, उसमें हमारे लास्ट चारा यही बचा कि हम इसका बहिष्कार करें। तो मझगांव में मिल्कीराम जोशी जी से बात करते हैं। ये रोड कब से नहीं बनी है? ये रोड बहुत पहले से नहीं बनी। उस समय हम 30 साल के थे, आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, तब से जो है इस रोड का बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना गुस्सा है आप लोगों में इस चीज को लेके कि सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल भी नेताओं को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। अरे कोई हमारी बात सुनाई नहीं दे रही, सुनता नहीं, कोई नहीं सुनते हमारी बात। जब भी नेता के पास जाए वो कोई परवाह नहीं करते हमारी। और नेता लोग यहाँ आते हैं उसके बाद? हाँ, नेता लोग हमको ठग के चल जाते, वोट मांगने आते, उसके बाद जो है कोई परवाह नहीं इस रोड की। हम तब तक वोट नहीं देंगे जब तक हमारी रोड पक्की ना हो, नहीं तो हमारे को चाहिए भूख हड़ताल में बैठना पड़े। वीडियो में आपने देखा लोगों का आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर होना चुनाव बहिष्कार का एक कारण बना। बाकी पूर्ण रूप से जानकारी आखिर किसकी जीत हुई किसकी हार हुई 4 जून को ही मिल पाएगी, जब इस चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर हमारे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।